पाकिस्तान तालिबान के बीच बॉर्डर पर हुई झड़पों के बाद टर्की में शांति की बातचीत टूट गई, लेकिन फिर शुरू हो रही है। दरअसल बातचीत टूटने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी, तो पाकिस्तान घबराकर फौरन बातचीत की टेबल पर वापस आ गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की धमकी भरी बातें अब ठंडी पड़ गई है। जानकार कहते हैं कि तालिबान का सख्त रवैया देखकर पाकिस्तान डर गया है, वरना युद्ध की धमकी देने के बाद अब शांति की गुहार क्यों लगा रहा है। कुछ दिन पहले इस्तांबुल के तुर्की में और कतर की मदद से पाकिस्तान और तालिबान के बीच बातचीत शुरू हुई। पाकिस्तान का मुख्य मुद्दा था कि अफगानिस्तान की जमीन से आतंकवादी उनके देश पर हमले कर रहे हैं। खास तौर से टीटीपी नाम के ग्रुप को रोकने की मांग पाकिस्तान ने की, लेकिन 4 दिनों की चर्चा बिना किसी फैसले के खत्म हो गई। पाकिस्तानी टीम ने कहा है कि तालिबान ने कोई गारंटी नहीं दी है। इसके बाद आसिफ ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि हम तालिबान को कुचल देंगे और उन्हें उनकी गुफाओं में वापस भगा देंगे। हम अगर हमारी ताकत का एक हिस्सा भी इस्तेमाल करें तो वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। आसिफ ने तालिबान को जहरीले बयानों वाला बताया और कहा कि पाकिस्तान ने भाईचारे के देशों के कहने पर बातचीत की, लेकिन काबुल ने धोखा दिया। उन्होंने तुराबुरा की याद दिलाई, जहां तालिबान को 2001 में पीछे हटना पड़ा था। ये बयान सुनकर दुनिया चौंक गई। पाकिस्तान ने कहा कि अगर हमले नहीं रुके तो वो हवाई कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने इसमें भारत को भी घसीटा। आसिफ ने इल्जाम लगाया कि भारत तालिबान के जरिए पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है, लेकिन तालिबान ने इस धमकी का तुरंत जवाब दिया। काबुल की ओर से बयान आया कि पाकिस्तान की ये बातें झूठी और बकवास हैं। तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा, किसी को भी अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देते। पाकिस्तान अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए हमें दोष दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो कड़ा जवाब मिलेगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सीमा पर शांति हम चाहते हैं, लेकिन धमकी का जवाब देंगे। पाकिस्तान को अपनी सेना पर काबू रखना चाहिए। तालिबान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है और भारत का नाम लेकर बहाना बना रहा है। तालिबान के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया। आसिफ के बयान के सिर्फ 2 दिन बाद ही पाकिस्तान ने कहा है कि वो बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की चेतावनी ने सेना और सरकार दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तालिबान कमजोर नहीं दिख रहा है, उसके पास लड़ाके हैं और उसका इलाका मुश्किल है। युद्ध के नुकसान ज्यादा होंगे। अब दोनों पक्ष नई बैठक की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि शांति के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। पिछले महीने में सीमा पर झड़पों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। एक संक्षिप्त युद्ध विराम हुआ है, लेकिन आसिफ के बयान ने फिर से आग लगा दी। भारत ने पाकिस्तान के इल्जाम को खारिज किया। भारत की तरफ से कहा गया है कि हम अफगानिस्तान की आजादी का सम्मान करते हैं और पाकिस्तान अपनी नीति में सुधार दे। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय मदद जारी रखी है, लेकिन तालिबान की सत्ता में आने से भारत की सतर्कता बरत रहा है। जानकारों का मानना है कि तालिबान का जवाब पाकिस्तान के लिए एक सबक है। एक जानकार ने तो यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, अब वे ही उसके लिए चुनौती बन गए और अब तालिबान की धमकी से डर भी गए। इसीलिए पाकिस्तान अब बातचीत का रास्ता चुन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।